अच्छा, नर्क का रास्ता तो यमलोक से होकर ही जाता है। सुखदेव जी महाराज ऐसा कह रहे हैं। बोले वो वहां ही नहीं जाते तो फिर आगे नर्क की तो बात ही क्या करें, उसकी तो बातें ही नहीं करनी चाहिए। बोले हरि भक्तों को उसकी चर्चा क्यों करनी है, जो भगवान के आश्रित हो गए हैं, जो भगवान के गुणगान में लगे हैं, और उनको उसकी चर्चा भी क्यों करनी है। अरे वो तो यम और यम के दूतों को ही नहीं देखते। अब मैंने कहा ना, नर्क का रास्ता वो तो यमलोक से होकर जाता है, नर्क जाते हुए रास्ते में यमलोक पड़ता है। अब कोई गए, आपको कैसे पता है? हमने तो यहां पर पढ़ा है भाई, ऐसे तो हमको नहीं पता है, यहां लिखा है, वहीं से होकर जाना पड़ता है। अच्छा, वहां पहुंचने वाले प्राय करके आगे नरकई में ही जाते हैं। 2-4% होते होंगे जो स्वर्ग जाते होंगे, वो भी स्वर्ग का भोग भोग कर फिर नरक में ही आते हैं। इसलिए यहां श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा ऐसा उपाय कर लो कि कभी यम और यम के दूतों का मुख भी ना देखना पड़े, कभी उनका दर्शन भी ना करना पड़े। और इसकी एक ही विधि है, एक ही युक्ति है। इस भय से त्राण पाने का तो भाई एक ही उपाय है, राम सिमर राम सिमर। और समय रहते ये साधन कर लो, नहीं तो संत चेताते हैं, धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेकर जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। इसलिए समय रहते ये साधन कर लो। इसीलिए सार स्वरूप सिद्धांत आपको बार बार कहा जाता है, ताकि बार बार सुनकर कभी ना कभी मन चित्त उसको स्वीकार कर ले। भाई अपनी सारी शक्ति बस प्रभु के नाम में लगानी है, बस प्रभु के गुण का गान करना है, प्रभु के नाम का जप कीर्तन करना है। यही सब साधनों का साधन है और यही परम सिद्धि भी है। आप सब पुराणों के पन्ने पलट कर देखो, सार की बात आपको वहां पर यही मिलेगी। गरुड़ पुराण का वाक्य है, नारद जी कह रहे हैं, बोले मुक्ति मिच्छसि राजेंद्र। बोले ये तो इतने इतने साधनों में लगने की आवश्यकता क्या है? अरे मुक्त ही तो होना चाहते हो। बोले कुरु गोविंद कीर्तनम, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। यहाँ पर मैं साथ साथ ही कहता चलूंगा, मन को मधुकर बनाना, मन मक्खी ना बना रह जाए, यहां भी और वहां भी, थोड़ा रस यहां लिया, थोड़ा रस वहां लिया। प्रभु के चरण कमल का मकरंद यदि पान करना है तो फिर मन भंवरा बने, मधुव्रत, मधु का ही व्रत हो। सरल शब्दों में यदि इस बात को कहा जाए तो आशा एक, राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर, सबन सो तोरो, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। माने ऐसी भक्ति, रैदास जी महाराज अपनी वाणी में बार बार कहते हैं कि ऐसी भक्ति करे रैदास, ऐसी भक्ति माने उत्तमा भक्ति, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। ये शब्द बताते हैं कि मन भंवरा हो गया है। अब केवल प्रभु के चरण कमलों से, प्रभु के नाम से, प्रभु के रूप से, प्रभु की लीला से ही सुख प्राप्ति की आशा है।